ये जो अब हमारे पीछे लोगों की भीड़ दिख रहे हैं और ये पंडाल लगा हुआ दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि कल की तारीख में बेनीपट्टी प्रखंड के अधवारी गांव के एक रिंगी तालाब के पास काली जी की मूर्ति निकली उस तालाब से, जिसके बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ लगातार लग रही है। ये दिव्य शिलाखंड काली जी की जो मूर्ति है लगभग में 3 फीट की है और ये जो खबर आसपास के गाँव में फैली है उसके बाद लगातार लोग यहाँ पे काफी भीड़ जुटी है। खास करके आप विजुअल में देख सकते होंगे कि किस तरह की प्रतिमा है, किस तरह की दिव्य शिलाखंड पे स्थापित काली जी की ये प्रतिमा, जिसका जो कि आस्था का केंद्र बन रहा है। लगातार कल से ही ग्रामीण आ रहे हैं और खास करके ये जो मूर्ति निकली है जिस तालाब से ये आसानी से नहीं निकली है और जो कुछ घटनाक्रम रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। किस तरह से तालाब में एक मलाह जो मछली पालन करते थे उन्हें ये शक हुआ कि ये तालाब में शायद किसी ने, तालाब का रंग बदल गया था, पानी का लाल हो गया था, तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने तालाब में जहर डाल दिया है। इसके बाद कुतूहल शुरू हुआ और जब लोग यहाँ पर पहुंचने लगे तो पूरा इलाका सुगंधित होने लगा और जब खोज की गई तालाब के अंदर जाकर के तो पता चला कि काली जी की प्रतिमा किनारे लगी हुई है, जिसे लोगों ने निकालने की कोशिश की लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी प्रतिमा नहीं निकली। उसके बाद बहुत पूजा पाठ हुआ विधि विधान के साथ, बाहर से पंडित बुलाए गए, उन्होंने पूजा की और जिसके बाद बहुत तमाम प्रक्रिया हुई है जिसके कारण लोगों को विश्वास जम गया है। अब कल से ही यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ लगी हुई है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए भी हमारे साथ स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। क्या कैसा घटनाक्रम रहा है, लगातार लोग भीड़ जुट रही है, क्या कुछ हुआ है? कल अचानक से यहाँ ये जगह का सबसे पहले नाम बता दूं आपको कि अधवारी और सलहा के बीच में ये रंगी पोखर है। रंगी पोखर पे एक छोटा सा तालाब है और तालाब में अचानक से सुबह 6-6:30 बजे की घटना है। मलाह यहाँ आता है, मलाह आया जब यहाँ, उसके आने के बाद देखा कि ये जो है पूरा लाल हो गया था, तालाब का पानी जितना है वो लाल हो गया था। उनको शक हुआ कि हो सकता है कोई पॉइजन दे दिया होगा, जहर डाल दिया होगा ताकि मेरा मछली नुकसान हो जाए, इसके वजह से वो इस शक में थे। उसके बाद हुआ क्या कि वो चेक करने लगा, एक लकड़ी लेकर के, छोटा सा लकड़ी लेकर के पॉइजन का डब्बा खोजने लगा। जब खोजने लगा तो माँ का जो है यानी मुकुट दिखा, हल्का सा दिखा, मतलब 2-2.5 इंच जो है मुकुट दिखा सिर्फ। उसके बाद फिर वहां गया, उसको जा करके चेक किया तो देखा कि ये तो माँ की प्रतिमा है। हाँ, पहले देखा कि भगवती जी का प्रतिमा है। हाँ, फिर वो आसपास हर जगह जो है आवाज लगाया, सबको बोला। बोलने के बाद अचानक से पूरा इतना सुगंध देने लगा, इतना मतलब खुशबू देने लगा कि आसपास में बहुत बहुत दूर तक उसका जो है मतलब सुगंध गया। हाँ, तो यही तालाब है, यही तालाब है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि यही वो तालाब है। यहाँ पे आप पंडाल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी मूर्ति स्थापित की गई है पूरे विधि विधान के साथ और यहाँ भी स्थापित की गई है। इसमें भी एक पंडित जी आए थे और उन्होंने जगह तलाश करके दी है कि यहाँ पर ही भगवती काली जी को रखा जाए और यही वो तालाब है जहाँ पे लोग लगातार देख रहे हैं, किनारे से देख रहे हैं। अगर पानी का रंग अगर कैमरे में सही से दिख सके तो अभी भी आपको वो ललाट दिख रही होगी तालाब में। वो जिस तरह के आमतौर पे तालाब का पानी होता है वैसा है नहीं, लग रहा है कि ललापन इस पानी में अभी भी दिख रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ दीपक जी? उसके बाद फिर ग्रामीण लोग आया। हाँ, ग्रामीण लोग के आने के बाद सब लोग निकालने का प्रयास किया। हाँ, मुखिया जी भी आए, सब लोग निकालने का प्रयास किए लेकिन वो निकल नहीं पाया। हाँ, ग्रामीणों के जो सहयोग से निकालना चाहा निकल नहीं पाया। फिर उसके बाद पूरा मतलब भगदड़ मच गया, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। फिर सब लोग का विचार हुआ कि कहीं से बाबा को बुलाया जाए। हाँ, पता चला कि निकालने के चक्कर में मतलब कोई घायल भी हो गए। जी, हल्का सा चोट भी आया। हाँ, जी, सही बात है। जब पता चला कि यहाँ पे मूर्ति है और खुद से निकालने की कोशिश की, लाख कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं निकल सका। 2-3 आदमी पानी के अंदर गया, तालाब के अंदर, फिर भी निकल नहीं सका, हिल भी नहीं सका, इतना मतलब था। उसके बाद फिर सब लोग का सहयोग से और बाबा को बुलाया गया कल्याणेश्वर स्थान से। फिर बाबा आए, फिर जो है ये कमला पूजा हुआ। हाँ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुआ। फिर बाबा इस जगह से उधर की ओर गए और वहां जाकर जहां अभी मूर्ति स्थापित है वहां जाकर के बाबा बैठ गए और बोले कि इस जगह से दूसरा जगह ये प्रतिमा जो है नहीं जा सकता है। हाँ, बस यही बात है। आप ये बता रहे थे कि पता जो चला है कि बाबा जब आए उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेसीबी से भी लगा दोगे तो मूर्ति नहीं निकलेगा, क्या? जी, उसने बोला कि अगर जेसीबी से भी निकाल लेंगे तो मतलब हम इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये नहीं निकल सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? तो बाबा बोला कि पूजा पाठ कीजिए और आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे मुखिया जी है वो पहले गए थे निकालने के लिए, तो कोशिश की कि अकेला हम निकाल के इनको कहीं रख दें, तो उनसे नहीं निकल पाया। फिर उनके बाद जो मलाह हमारे थे गाँव में गए, ये बात बताए सभी को। सुबह सुबह खुशी की माहौल जम गया, पूरा आदमी आया, हम लोग भी देखे।
तो हम लोग देखे तो बोले नहीं झूठा बात होगा शायद, चलते हैं देखते हैं। सब आदमी आए वहाँ देखे तो सही मूर्ति था। तो बाबा ने बताया, बाबा के बुलाया गया, पहले मुखिया जी वाला पूजा करा के निकालेंगे। हम बोला ठीक है, सब लोग बोला ठीक है पूजा करवाइए। बाबा आया, बाबा ने बताया पूजा किया, बोला कमलेश्वरी माँ का पूजा कीजिए। किए, हम लोग सब लोग मिलकर किए। उनके बाद 5 आदमी गए, समझिए कि एक ही आदमी छूट गया। फिर मतलब शुरुआत में जब 1-2 आदमी नीचे निकले गए हैं तो पाँव में चोट भी लग गया, खून भी बहा है, लेकिन उनसे नहीं निकला। लेकिन बाबा जब आए हैं, कलना से पूजा पाठ किए हैं, तब जाकर के आसानी से निकल गए। बाबा भी बोला कि नहीं निकल पाएगा, वैसे जैसे आप लोग निकाल रहे थे नहीं निकल पाएगा। बाबा तो शायद ये भी बोले कि जेसीबी भी लगा दोगे तो नहीं निकलेगा। जेसीबी से नहीं निकलेगा, वो सत रखा कि मैंने जेसीबी से आप निकाल सकते हैं, तो जो सत कहिएगा हम मान सकते हैं। नहीं निकल पाया। फिर उन बाबा ने पूजा करवाया, हम लोगों से पूजा हम लोग किए, फिर जा करके उनको निकाले, फिर वहाँ पे बैठाया हम लोग। बाबा ने जहाँ जगह उनका दिया है वही बैठाया। ये जगह भी जब कलना वाले बाबा आए थे, सिद्धस्थ बाबा सिद्धि प्राप्त हैं, और वो जब यहाँ आए हैं तो ये बड़ा विशाल भूखंड है, और इस भूखंड पे जब मूर्ति निकल गई है तो खुद घूमे हैं और एक जगह जाकर के बैठ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि यही वो स्थान है जहाँ पर वो विराजित होंगी काली जी। से लिया यहाँ सब पूजा को वाला हाथ में लोटा रखने चाहिए, चौटा से लिए, चौटा से लिया। केना पता लागल? मतलब सबके जानकारी भेले ना, तो हमरो सबके जानकारी भेले ते लिए। अच्छा, की लागल, की जानकारी की लागल अहाँ के? कहलखिन मैया उखाड़ लेते लिए। दर्शन भेले? हाँ दर्शन भेले। की बुझा रहल है? मतलब मैया छथिन उखड़ल। अते दूर से एलिया, लोटा तोटा घर से लए के लिए? हाँ लोटा घर से लकेली। बगल में यहाँ से कुछ भगवती भी है, तब लॉक पास में काली जी भी उखड़ गेल है। हाँ लग पास में हो गया। कत्ता से एलिया चाची? चौटा से एलियन। चौटा से एलिया। केना पता लागल? हमरा सबके घर चौटा अधवारी एरिया में छथिन मुखिया जी, उनका कहलखिन हम मैया उखड़लिन तालाब में, तो ओहि द्वारे मैया के दर्शन करे लिए हैं। लगातार देख सकते हैं, अभी सुबह हुई है और जैसे इस तरह से उच्चैठ पे आप भीड़ देखते होंगे, जैसे हाथों में लोटा लेकर के, फूल लेकर के, माला लेकर के सब लोग पहुंच रहे हैं। कत्ता से लिया है? सलहा से। सलहा से लिया। दर्शन भेले? हाँ की लाग रहल, की पता लागल अहाँ सबके? बढ़िया बढ़िया। पता के केना लागल के तब उखड़लखिन काली जी? पता लगले जे कहलकै बोलू या उखड़ले या काली माता शंकर भगवान, यही से पता लगल। तो दर्शन हो गेले ने? अहाँ कत्ता से लिया? सलहा से। वो सलहा से लिया है। पता लागल केना की उखड़लखिन? तो पता लगले दोपहरिया के सुबह के 6 बजे के अथी है, तो पता लगले से माता काली निकललखिन गा चौटा ने, तो हम सब जे सब जनलखिन से सब काल्हे एलखिन, हम आए एलखिन। की बाबा कत्ता घर भेले? घर तो हमर भेले औसी 0 माइल। अच्छा, एमे घुमू। हां हां। तो हम तो एलिए ऐसे के एलिए सोहरा पर सुनलिए, हमर साहब कहलखिन चलो देख लिए कनी, तो वह देखे आयल की जानकारी की बेटला देखलिए कथि? चलिए आप बुझलिए कैसे के एलिए काली जी उखड़ ले गए, वह मूर्ति देखे एलिए, और कथि देखे इतने, और कब हम कथि कहवा कनी। कत्ता घर भेले अहाँ के? घर तो हमर बनाटपुर भेले। बनाटपुर घर भेले। बनाटपुर अपनो दिव्य स्थल छै, महाभारत में जिक्र छै बनाटपुर के। की कहा जाबे, की पता? एही ठाना पता लागल जे काल बलू ऊपरले जे काली जी आए के खड्डा में, एली देखा लागे, देखे छी बरसान के मूर्ति से खड्डो के देख लेली, बरसान के छी खड्डा। अहाँ के घर कत्ता भेले? जी हमर घर भेल नहास खंगरीठा। अते दूर से अतऽ की कर रहल? एनी बगल में हमर सासू छै ने बनारपुर ठेकापट्टी में, तो काल चौक पर आयल रही घूमे, तो पता चलल कि माता काली एलखिन गा बढ़िया शुभ स्थल पर। तो हमहू कहली कि चलू देख ले छी, माता से भेंट कर ले छी, दर्शन के लिए, पूजा के लिए, कनी फोटो वोटो घिंचेली। काल्हि आयल रही है? काल नहीं आयल रही, आई जी। तो ये हम अधवारी गांव में थे, जो कि बेनीपट्टी प्रखंड यानी मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ये गांव आता है। अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो बेनीपट्टी मुख्यालय से आप हरलाखी रोड में जाएंगे तो भंडारी चौक से कटती है रास्ता, बहुत कम दूरी पे भंडारी चौक के बाद आप अधवारी गांव में आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये खास करके जो भीड़ देख रहे हैं पीछे, ये आस्था है और धर्म के प्रति लगाव है, जो लोग कौतूहल बस यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो चीजें जानकारी हम लोगों तक मिली तो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करने वाली चीजें नहीं थी। बस ये जानकारी मिल रही थी कि तालाब में काली जी की प्रतिमा निकली है। हो सकता था कि किसी ने वहां पे रख भी दिया होगा, लेकिन जो चीजें पता चली है यहाँ पे आने के बाद कि जो मूर्ति थी, पहले तालाब का पानी लाल हो गया था, जिसके कारण जो मल्लाह जो मछली पालन इस जो तालाब में कर रहे हैं, उन्हें शंका हुई कि किसी ने जहर रख दिया है, पॉइजनिंग हो गई है। इसके बाद कौतूहल बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पे जब लोग जुटे तो पूरा सुगंधित हो गया था। पूरा ये जो चौर है, ये रिंगी पोखर कहलाता है, पूरा इलाका सुगंधित हो गया था और पानी का रंग बदल गया था, ललाट पानी में दिख रहा था। और जब थोड़ा बहुत लोगों ने अगल बगल में देखना शुरू किया नजरें गड़ा करके, तो पता चला कि एक काले रंग की शिलाखंड की तरह 2 से 3 इंच पानी के ऊपर में निकलता हुआ दिखाई दिया। और जिनका ये जमीन है, जिनकी तालाब है, उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की कि हो सकता है कि शरारतवश किसी ने रख दिया हो, शरारत के लहजे से।
लेकिन वो लाख कवायद कर लिए, बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति ही अपनी जगह से हिल नहीं पाई। बाकायदा उनके पाँव में चोट भी लग गई। तब जाकर के लोगों ने उन्हें सलाह सुझाव दिया कि आप पंडित को बुलाइए, पूजा पाठ होगी तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे कलना से सीधा बाबा यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जेसीबी से उस मूर्ति को हिला देंगे तो हिला दीजिए, मैं दावा करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद पूजा पाठ की गई कमला जी की यहाँ पे, और पूजा पाठ करने के बाद आसानी से लोग उसमें गए हैं। और जिस तरह से मुश्किलात हो रही थी मूर्ति को निकालने में, पूजा के बाद बहुत आसानी से मूर्ति निकली है। पूजा पाठ करने के बाद वही बाबा इस विशाल भूखंड के चारों तरफ घूमे हैं और वो जाकर के इस किनारे में जाकर के बैठ गए हैं और उन्होंने बताया कि यही वो स्थान है जहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी। उनके कहे अनुसार ग्रामीणों ने विधि विधान के साथ मूर्ति को कल स्थापित किया। और आज कल की बात करें तो कल और आज लगातार सब लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हर अगल बगल के गांव से लोग पहुंच रहे हैं, महिला पुरुष दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह का दृश्य उच्चैठ भगवती स्थान में देखा जाता है कि लोग गांवों से आते हैं, हाथ में कलश लेकर के आते हैं, लोटा लेकर के आते हैं, फूल जल बेलपत्र लेकर के आते हैं, उसी तरह की चीज अभी भी देखने के लिए मिल रही है। अब हम कहेंगे अपने कैमरामैन से, आप देखिए इधर कुछ स्कूली बच्चे भी पहुंचे हैं और ये जो कोतूहल है, ये तालाब है, वही तालाब है। और अभी भी कैमरा में शायद ही बहुत ज्यादा क्लियरेंस दिख पाए, अभी भी तालाब का पानी में आपको लगेगा कि एक तरह से कि गुलाब का फूल की जो पंखुड़ी का रंग होता है, उसी तरह की तालाब का पानी का रंग अभी लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कौतूहल का जो विषय है। और काली जी की प्रतिमा है तो आस्था का केंद्र बन ही गया है, लोग लगातार जुट भी रहे हैं। आसपास के लोग अगर आना चाहते हैं तो इजी लोकेशन है अधवारी गांव का। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।